क्या चल रहा था हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था ना। कितने क्वेश्चन हो गए थे? एक्सरसाइज कौन सा ही है? एक्सरसाइज है 12.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताना क्या है? हाँ चलो पढ़ो। एक मिनट रुको। इसने बोला है कि एक सिलेंडर है। फिर से पढ़ना एक बार ऋषिका। हाइट है 220 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे एक और सिलेंडर है उसके ऊपर जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे फिगर बना हुआ है? क्या इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 8 ग्राम के इक्वल है। तुम्हें इस पूरे सॉलिड का मास निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो ये निकालो कि इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ दोनों सिलेंडर ही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर के लिए देखो, इसको कैपिटल एच कर लो और इसको कैपिटल आर कर लो, ठीक है, बड़े वाले के लिए। छोटे वाले सिलेंडर के लिए स्मॉल आर कर लो और रेडियस के लिए स्मॉल आर कर लो और हाइट के लिए स्मॉल एच कर लो। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अगर कैपिटल एच होगा तो बड़े वाले सर्कल सिलेंडर की बात कर रहा है, स्मॉल एच होगा तो छोटे वाले के लिए। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, यही ना। अरे मैडम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ। पंद्रह मिनट तुम आके बैठती हो यहाँ पे, फालतू की बातें करती हो। मैं डेली यही बता रहा हूँ। अब पता है क्या हो रहा है मुझे? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, पता है ना। एक प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें होती हैं कि हाँ प्यार मोहब्बत से तुम मान रही हो, नहीं मान रही हो, मेरी बात नहीं सुन रही हो तुम। क्या हूँ मैं? बोल रहा हूँ तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या समझाया मैंने? तो क्यों नहीं करती हो उस चीज़ को? हमेशा मैं डेली यही बोलता रहूँगा तुम्हें? मतलब थोड़ा शर्म होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ना। तो फिर पाई आर स्क्वायर एच। आज मैं तुम्हारे घर पे बात करूंगा मैडम, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, मैं तो साफ साफ बोल दूंगा। यहां से कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है बस। ये हो गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई 22/7, चलो 3.14 ले लो। सारी वैल्यूज तो पता है, चलो जल्दी अप्लाई करो इसमें। आप लोग भी करते रहो, मैं भी करता हूँ। नहीं मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम है। तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर 1000 किलोग्राम में आ जाएगा ना। 1000 से डिवाइड कर देना, किलोग्राम में आ जाएगा। आर क्या है 12, हाइट क्या है 220,
यहाँ पे आर क्या है 8 और हाइट क्या है 60। ये हो गया 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 3.14। इसको मल्टीप्लाई करना जरा। थ्री 3168 जीरो तो है ही। ये देखो ये आ जाएगा 3.14, इसको ऐड करोगे तो आएगा 0। थ्री 5520। इसको मल्टीप्लाई करना कर दे। क्या रहा है 111,532.8 ये ग्राम है नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। ये है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो मास हो जाएगा 111,532.8 इंटू 8 892.262.4। ठीक है ना। ये ग्राम में आ गया। अगर इसको किलोग्राम में लिखना है तो ये आ जाएगा 89.2624 किलोग्राम। इतने किलोग्राम का ये सॉलिड होगा। हो गया डन? हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बुक किसी के पास नहीं है? और इधर सेकंड नहीं है? कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है? अच्छा तुम नहीं ले। अच्छा अच्छा। आज कौन बच्चा एब्सेंट है? आकाश और आर्यन। और इधर अंशिका। हाँ 3 ये गरिमा। हाँ देखो भाई, ये वाला हो गया ना सबका? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना। पढ़ो। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm. एक मिनट। हेमिस्फेयर पे स्टैंड कर रहा है, यही ना? ऐसे है, कोन है ना? और सिलेंडर है इसको ऊपर पूरा। नहीं स्टार्टिंग से पढ़ो। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm. 120 एंड रेडियस 60। ठीक है। Standing on a hemisphere of radius 60 cm. अच्छा। Upright in a right circular cylinder full of water. अच्छा, इसके अंदर तुमने क्या करा? सिलेंडर के अंदर डाल दिया ऐसे ही, है ना? ऐसे, ठीक है ना?
Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 30. अच्छा तो वो देखो minus ऑब्वियस सी बात है, ये जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी 60 है क्योंकि बिल्कुल पैक्ड है ये, और हाइट देखो ये 120 प्लस 60 ये हो गया तुम्हारे पास 180 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब इसने बोला है कि तुमने सिलेंडर में डाल दिया जिसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ था, डालोगे तो ऑब्वियस बात है पानी तो निकलेगा ही इसमें से। कितना पानी निकलेगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो कितना बच गया पूरे सिलेंडर में से? अरे इधर ध्यान दे लो, पूरे सिलेंडर में से अगर इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो जो पानी लेफ्ट होगा वो आ जाएगा। तो देखो पहले मेंशन करो यहाँ पे फॉर सिलेंडर, हाइट क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखो फॉर कोन, कोन के लिए हाइट क्या है 120 और रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों के लिए सेम है इसलिए स्मॉल आर ही लिया, और हाइट दोनों के लिए डिफरेंस है इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लिया है। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग वाटर है ना, हेमिस्फेयर का तो वही उसी में आ गया। रिमेनिंग वाटर का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। चलो सॉल्व करो, सारी चीज़ें तो पता है। आपने लिखा नहीं है, आप लिखते नहीं। लिख लो, लिख लो, उसमें क्या है। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते कैलकुलेशन तो अपनी मर्जी से करना है, कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। हैं। ये हो गया 1/3 और 2/3 का एलसीएम लेके काट ही सकते हैं। काट दो, 3/3 हो जाएगा तो। काट दो, लेकिन 3/3 तब होगा ना जब उसके साथ कुछ और ना हो, है ना। मुझे तो पूरा पाई आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है हर एक टर्म में से, 1/3 तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये बच गया एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर, यही बचेगा ना। इन सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया है, 1/3 तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा।
एलसीएम लेना पड़ जाएगा ना मुझे। तो देखो आर क्या है भाई 60 है। अच्छा चलो अभी तो वैल्यू नहीं रख रहा। आर क्या है 60, कैपिटल एच क्या है 180, 1/3, स्मॉल एच क्या है 120, 2/3 और आर क्या है 60। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40। ये क्या बच गया पाई 60 का स्क्वायर, ये बच गया 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, यही बचा ना। तो पाई की वैल्यू रखो 3.14, ये हो गया 3600 इंटू 100, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 314 इंटू 3600। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर इतना पानी बचेगा। क्या रहा है 1130,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला ये तो 11404 आ रहा है इसका। तो तुम्हारे क्या रहा है मैडम, क्या रहा है 11304 मेरे को मल्टीप्लिकेशन 6 3 से 18 होता है ना, 19 कैसे हो गया। ओके डन। सर हाँ जहाँ से आपने कट करा वहाँ पे 40 के बाद माइनस नहीं है। हाँ माइनस ही तो है, और ये 2 इंटू 20 40 हो गया। तो 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 80। अरे हो रहा है अंशु, और होमवर्क लाइयो। मैंने तुम्हें भी बोला था ना होमवर्क करने के लिए। करने को बोला था, लाने को नहीं बोला था। अच्छा कल जाऊँगी, मैं कल तो जाऊँगी। लड़कियां बच रही हैं ना। हाँ हाँ वही तो। हाँ NING, यही सबसे पहले इसी का होगा। कितने बहाने बना रही है सर, आपने करने के लिए बोला था लेकिन लाने के लिए नहीं बोला। खाना दे दो इसको बस और बैठे रहो, और जैसे ही खाना खाने जाए चट मारो। मैंने दिया है ना, देख बस, खाने के लिए थोड़ी बोला है। ये सही में मतलब मैं क्या बताऊं, तो तुम ही पिटोगे। सेम टू यू। तुम चुप रहो तो सारे चुप रहेंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, चलो पढ़ो। एक मिनट। कुछ ऐसे है ना, स्फेरिकल ग्लास है और नेक उसका ऐसा है। तुम थोड़ा सही से बना लेना, पता है मेरी तरह तो नहीं बना पाओगे लेकिन फिर भी चलो। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. स्फेरिकल पार्ट क्या है 8.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो कैपिटल डी कर लेता हूँ, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर, ये हो गया। नेक का ना ऐसे नहीं है, नहीं पूरा पढ़ो। दोबारा
नहीं नहीं, आगे इसके बाद 8.5। diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume. और सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोला? तो मैं शुरू में बोल दिया ना, इसलिए अच्छा मैं शुरू में बोल बोल रही दिया थी। तो पगलेट हो, शुरू से पढ़ो। A spherical glass vessel has a cylinder neck 8 centimeter long अच्छा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है सिलेंडर, आगे? और 2 centimeter diameter है। अच्छा इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। देखो भाई, वॉल्यूम है अरे फॉर सिलेंडर, धीरे धीरे, इसका डायमीटर क्या है? 2 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 1। ये 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट क्या है तुम्हारे पास? 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम है 3 वो मैच करना है ना, हाँ हाँ मैच करने के लिए बोला होगा, तो पहले वॉल्यूम तो निकालो। 5 3 1। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जल्दी करो, पूरा ये यहां तक भर रहे हो, एकदम नेक भी पूरा भर दे रहे हो पानी से। करो। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है परी मैडम? अब देखो सरफेस एरिया खत्म होने वाला है मैडम, है ना? अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। विदाउट फॉर्मूला तो सरफेस एरिया होना ही नहीं है, और तुमने लिख के भी नहीं रखा होगा, हाँ? सिर्फ इंस्टाग्राम में रील बनाने से थोड़ी होगा मैडम। तो कहाँ है, कहाँ है? कौन याद कर रहा है? मम्मी? फिर पगलेट। अरे आज पर्दे वाला भी नहीं है। फिर इसने बोले, इसने तुम हाईलाइट कर रहे हो। लिखे हैं। चुप रहो, चुप रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो मैडम, तुम करो। वैसे ही तुम पढ़ाई की चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हो, तुम मत दो। चलो, जब तक तुम करके नहीं लाओगे ना, तब तक ऐसे ही ताने मारता रहूँगा मैं। गंजी हो जाओगे एकदम, मैं बता रहा हूँ, टेंशन से। हाँ हाँ, किसने? अरे तुम जैसे बच्चे हो ना, तो ऐसे ही टेंशन में होना है। नींद आ रही है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत, तुम तो दूसरों की तबीयत खराब करते हो, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो जाएगी? सही है, तो मैं मम्मी को बोलता हूँ कि इंजेक्शन दे देंगी कोई दिमाग में। स्क्वायर का होता है, बता रखा है, वो याद है। क्यूब का भी चाहिए। वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 7225। पॉइंट भी लगा दो। अरे 3 में क्यों आएगा, 2 में आएगा। फिर उसको 8.5 से मल्टीप्लाई करोगी। अब ये क्यूब नहीं बताया, स्क्वायर बताया था। हाँ, क्यूब 4 का क्यूब 256 कहाँ से आ गया? 64 होता है। परी कैलकुलेशन बताऊं मैं? ओके परी। अरे मैं कर रहा था। नहीं कोई बात नहीं। चलो मैं भी कर रहा हूँ।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। परी मैडम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ, सिलेंडर। सिलेंडर हाँ पाई आर स्क्वायर है। स्फीयर के लिए तो कैपिटल आर आएगा ना। देखो यहाँ से पाई कॉमन है, 4/3 आर क्या है तुम्हारे पास 8.5 का क्यूब, यहाँ पे आर क्या है 1 का, और ये है 8 अपॉन 2 भी होगा ना, तो वही तो है। देखो पाई 3.14 लेकर चलना है क्या? और फिर से काटें। क्यों पूछ रहा था? हाँ अच्छा, तो उसे काट दो एक बार। पूरी कैलकुलेशन कर दी। तो तुम तो इंटेलिजेंट हो। बस और कुछ नहीं। ये मैं बताऊँ आंसर 6141 ये पूरा क्या आ रहा है? 6141 नहीं भाई, इस पे तो विश्वास ही नहीं है, रहने दो। 61 72.25 इंटू 8.5 अपॉन 6 प्लस 8। 614.125 हाँ बोलो क्या आ रहा है? 614.125 अपॉन 6 प्लस 6 1 हाँ 125। देखा मल्टीप्लिकेशन सही किया। प्लस 24 प्लस 48 अपॉन 6 अपॉन 6, ठीक है ना? क्या हुआ? ओह शिट। वन 1.57 इंटू 220.70, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अलाउड नहीं है। हाँ तुम देख लो, पीछे बोर्ड में भी तुम देखना, ये नहीं कि कर लो कैलकुलेशन। वो देख रहा है ना कहाँ, ये पिटना चाहता है। अब 1 हफ्ते हो गया ना। सर 2 लगे थे तो 2 से और तुम्हें तो पता नहीं कितना लगता है, तो भी तुम 1 सेकंड नहीं रह पाते। सर 3.14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 तो आएगा। 3 से नहीं 2 से करा है। और नीचे आपने 3 अरे 2 3 जा कर दिया ना। कैलकुलेशन में अपनी मर्जी से कर देता हूँ, कहीं पे जो कट रहा है काट देता हूँ मैं। सर आंसर है 346.499। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 346.499। अभी यही है, कर लो। क्या रहा है, क्या रहा है? 346.499। 346 सेंटीमीटर क्यूब। यही मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है ना, तो नो लिख देना, नॉट करेक्ट। 4 हे भगवान, 4 + 2 कहाँ से 6 हो गया? 2 + 2 4 ही तो होगा, और कैरी है ही नहीं कुछ। 1 को 4 बोल रही है, बताओ जरा। वो बच्ची थी तो 2 सेंटीमीटर छोड़ना नहीं गलती हो गई। कोई बात नहीं। पेपर में दिया ओके डन। पता चला 2 + 2 4 ही होता है। रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा हो रहा है। 6 लिख रही है, सर नाम ही नहीं लो। और कैरी पता नहीं कहाँ से ला के ऊपर कैरी भी डाल रखा है। क्या नाम है आपका? अरे यही तो है सुनिधि, कल भी ऐसे ही कर रही थी ना लास्ट क्लास में। मेरा नाम ही नहीं सुनी थी। कितने गया? 6 शॉट आना। अरे 5-1 आ रहा है आपको भी। अब शॉर्ट्स पे तो व्यूज आ ही नहीं रहे, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैं देखती नहीं, आपने वो वाला डाला है ना?
तो वीडियो भेज दो प्लीज सर, वीडियो भेज दो मेरे को पर्सनली। अच्छा मैं मैसेज भी किया। वो बस क्लास ले रहूँगा ना तो दिमाग से निकल गया होगा, तुम्हारी बातें तो ऐसे निकल जाती हैं दिमाग से। ओके डन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके। हाँ सर बीपीटी और पीपीटी करा दो। सिंगल मैच करा दो, करा दो सर, सिंगल मैच करा दो सर प्लीज सर बहुत टाइम है, बहुत छुट्टी कर दो। इस बेचारे की तबीयत खराब हो रही है, सीरियसली तबीयत खराब हो रही है इसकी। अब आराम से क्वेश्चन करते हैं बस, और जैसे ही नीचे उतरेगा ना इतना फ्रेश हो जाएगा ना एकदम मस्त। और भाई कल है हमारा परसों भी है स्कूल में। और कल MTS है। अच्छा उसके लिए नहीं। हाँ हाँ अभी पता चलेगा ना, अभी इसके बाद पता चला है कि बस यहाँ पे पिट रहे हैं, घर पे भी पिट रहे हैं। क्वेश्चन बता दो जो आएंगे। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर, अरे मैंने भी एग्जाम्पल निकाला था ना। हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई। नहीं इसी का सरफेस एरिया वाले का पढ़ना मैडम। राशि कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये क्या है? रशीद है, राशि नहीं है। हे भगवान अंग्रेजी भी गई थी। रशीद, हाँ आगे। Rashid got a playing top as his birthday present. पेज नंबर 163। Which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by the hemisphere. The entire top is 5 centimeters in height and the diameter of the top is 3.5 centimeters. Find the area. He has to color. बस यही है। कलर करना है, आइसक्रीम नहीं है ये। लट्टू नहीं होता, लट्टू वो लट्टू है। हाँ यहाँ पे पिन है, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया क्या होगा इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसको कलर करना चाहते हो बच्चा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो डायमीटर 3.5 बताया था ना तुमने, तो देखो भाई हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2, यही होगा ना 10, 5.5/2 है ना, 6.5/2 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया हाइट ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ कोन क्या है 3.5/2। कोन के लिए स्लैंट हाइट भी चाहिए ना सरफेस एरिया के लिए, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है √r² प्लस, सब कुछ पता है, एल निकाल लो और इसमें पुट कर देना।
बहुत बढ़िया परी, सोल्यूशन देख लो तुम। क्या इसकी तो किस्मत ही खराब है, मैं बता रहा हूँ। सर 54.5। अरे यही आ रहा है परी, आंसर क्या आया था? 54.5 था। अरे नहीं फॉर, हाँ ये देखो कितना मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है? एल आ रहा है 3.7। 3.7 देखो इधर देखो, मैं भी कर रहा हूँ। आर क्या है? आर 3.5/2। हाइट क्या है? 6.5/2। ये हो जाएगा 12.25/4। 42.25/4। ऐड करना जरा, 54.5 बस। जीरो भी है वैसे, पर आप लिखना चाहो। इसका क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 जब 2 हो जाएगा, नहीं आ रहा है। 49 होगा ना। 1/2 तो ऐसे ही हो गया। 7 54.50। 54, 7 का क्या होता है? 49 और 8 का क्या होता है? 64। यानी कि 7 और 8 के बीच में आना है इसका आंसर। 7.4 आएगा। अब देखो 49 है और ये 54 है, डिफरेंस कितने का है? 5 का है। अगर 64 में से 54 माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या हो गया? 10। यानी कि इसके आसपास होगा, 7 के आसपास होगा। यानी कि 7.4 का स्क्वायर क्या होगा? पक्का? ओ आ गया। देखा मैंने कहा था। 1/2 इंटू 7.4 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट आ गया तुम्हारे पास 3.7 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए ना। तो सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि 2πr²। और इसका क्या हो जाएगा? πr/l। πr कॉमन है, 2r + l। पाई क्या लेकर चल लो भाई? 22/7। r क्या है? 3.5/2। 2r ये हो जाएगा 3.5 + 3.7। ये काट दो भाई। 11 इंटू 0.5 इंटू 7.2, यही ना? 72 का हाफ क्या होता है? 36। ये आ जाएगा 3.6 आएगा फिर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 6 9 3 39.6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करा, फिर ये एज इट इज, खत्म। ठीक है निखिल? निखिल खुश हो रहा है कि सर आज अब आप मेरे ऊपर से ध्यान दे के परी के ऊपर ध्यान दे रखा है आपने। बहुत बढ़िया निखिल। हाँ हाँ सर, सॉरी। अब मैं क्या करूँ, इतना पूछ चुका हूँ ना मैं कि थक गया मैं अब। तुम्हारा सेम आंसर होता है ना, इसलिए कि सर पढ़ाया था आपने। हो गया डन? ये किसका नंबर लिखा है आपने? पता नहीं ऐसे पर पढ़ना मत, शायद घर वालों का ही है। तो तुम्हारे तो सारे घर वालों का नंबर है मेरे पास, मम्मी का सबका है। कैसे? मम्मी का दिया ही नहीं मैंने आज तक। तुमने नहीं दिया ना, और भी घर में लोग हैं। नहीं दे सकते, मम्मी का नहीं दे दी। सबका है। पापा का तो चलो छोड़ देंगे होगा, मम्मी का भी नहीं है आपके पास। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम ही हो, और भी तो है ना। दी थी तो है, वो नहीं देगी। अरे दे रखा है। ओके डन?
नेक्स्ट टाइम मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, आज के लिए इतनी। ये उदास बैठा हुआ ना इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ मैडम।